गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर किए थे रीड 1 to 5। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 6 का 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 6 क्वेश्चन। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। डायग्राम ड्रॉ करना है कैंडल फ्लेम का और फ्लेम के डिफरेंट पार्ट को शो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर पार्ट की। जो आउटर मोस्ट जोन है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, मीन्स ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर फ्लेम का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड जोन, इट इज़ अ मिडल जोन। मिडल जोन है सेकंड, और ये होता है मॉडरेटरी हॉट। मॉडरेटरी हॉट मीन्स कि हॉटेस्ट पार्ट जो आउटर पार्ट है उसके कंपैरिजन में ये कम हीट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जो फ्लेम का कलर होगा वो येलो कलर का होगा। इसके बाद थर्ड जोन है इनर मोस्ट जोन, और ये लीस्ट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। लीस्ट मीन्स सबसे कम, और यहाँ पर जो फ्लेम का कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो द लिस्ट हॉट पार्ट इन अ फ्लेम इज इन इट्स इनर मोस्ट जोन। सो जो सबसे अंदर का पार्ट है फ्लेम का वो ब्लैक कलर का होता है और सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है। सेकंड जोन है हमारे पास द मॉडरेट हॉट पार्ट इन अ फ्लेम इज इन इट्स मिडल जोन। जो मिडल जोन है वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर फ्लेम का कलर होता है येलो। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, द हाईएस्ट और द हॉटेस्ट पार्ट इन अ फ्लेम इज इन इट्स आउटर जोन। जो सबसे बाहर वाला जोन है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मीन्स हाईएस्ट अमाउंट में। और यहाँ पर फ्लेम का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो यूनिट बतानी है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल की, वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ से रीड करते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कि CO2 गैस है वो किस तरह से फायर को कंट्रोल करती है। तो CO2 इज़ अ नॉन कंबस्टिबल गैस and it is also a non-supporter of combustion. It extinguishes fire in two ways. जो CO2 गैस है वो नॉन कंबस्टिबल गैस है, मीन्स ये कंबस्टिबल नहीं होती और फायर को ये कंट्रोल कर सकती है। तो हमारे पास टू वेज हैं, दो तरीके हैं फायर को कंट्रोल करने के। फर्स्ट पॉइंट में है, since it is heavier than oxygen, it covers the fire like a blanket and cuts off the contact between oxygen and fuel. जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ऑक्सीजन से भारी होती है, हैवी होती है, और ये फायर को कवर कर लेती है लाइक अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट की तरह ये फायर को कवर कर लेती है। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन फायर के कांटेक्ट में उसको ये अलग कर देती है, कट कर देती है, और जिससे क्या होगा कि जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है, मीन्स जिस फ्यूल में आग लगी हुई है वो बुझ जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इन सिलेंडर्स CO2 इज केप्ट इन द लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर। व्हेन रिलीज्ड इट एक्सपेंड्स enormously and cools down. This brings down the temperature of the fuel which helps in controlling the fire. जो CO2 है, जब हम उसको लो प्रेशर पर सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा। जब हम उसको रिलीज़ करेंगे सिलेंडर से तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, और टेम्परेचर लो है। फायर, जिस फ्यूल में फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। जब CO2 उसके ऊपर डालेंगे तो CO2 गैस टेम्परेचर डाउन कर देगी फायर का, और जिससे फ्यूल में आग लगी हुई है वो फायर बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी।
तो इस तरह से हम दो तरीके से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली, एक्सप्लेन। जो ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पत्ते, उसमें फायर इतनी आसानी से नहीं लगती, लेकिन जो ड्राई लीव्स होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उसमें आग आसानी से लग जाती है। ऐसा क्यों? आंसर है हमारे पास, green leaves have a lot of moisture in them. This moisture does not allow them to catch fire easily. However, dry leaves have no moisture in them, therefore they catch fire easily. जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें मॉइस्चर लार्ज अमाउंट में होता है, जिससे फायर को वो आसानी से कैच नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो ड्राई लीव्स होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, सूखे पत्तों में मॉइस्चर की अमाउंट बिल्कुल मिनिमम होती है, कम होती है। और मिनिमम होने से क्या होगा कि टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाएगा। जैसे हम फायर लेकर के आएंगे लीव्स के पास, ड्राई लीव्स के पास, तो उससे एकदम से वो फायर को कैच कर लेगा। तो इस तरह से जो ड्राई लीव्स होते हैं उनमें आसानी से फायर लग जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन लीव्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? जो गोल्ड स्मिथ है वो फ्लेम का कौन सा जोन यूज़ करता है जिससे गोल्ड और सिल्वर मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स वो पिघल जाते हैं, और क्यों? तो इसका आंसर है हमारे, गोल्ड स्मिथ यूज द outermost part or zone of the flame to melt gold and silver. This is because the outermost zone of the flame undergoes complete combustion and it is the hottest part of the flame. जो गोल्ड स्मिथ है वो आउटर मोस्ट जोन यूज़ करता है फ्लेम का, जो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है और कम्प्लीटली कंबशन होता है। तो जिससे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में जब हीट रिलीज़ होगी तो जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो मेल्ट हो जाएगा, मीन्स वो पिघल जाएगा, और उससे फिर क्या होगा कि उसको नई शेप दी जा सकती है मेटल को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास फ्यूल है 4.5 kg, मीन्स 4.5 किलो। जब उसको बर्न करते हैं, जलाया जाता है, तो उसको बर्न करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है 1,80,000 किलो जूल। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमारे पास इसका आंसर है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। मीन्स 1 kg ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हीट प्रोड्यूस होती है 4.5 kg को फ्यूल को बर्न करने से 1,80,000 किलो जूल, और हमने फाइंड आउट करनी है 1 kg की। तो जब 1 kg की फाइंड आउट करेंगे तो 1,80,000 डिवाइड हो जाएगा 4.5, और यहाँ से हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की वो होगी 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। जब रस्टिंग प्रोसेस होता है तो क्या हम उसको कंबशन कह सकते हैं? तो आंसर होगा यस। रस्टिंग प्रोसेस कंबशन प्रोसेस है, क्योंकि जब रस्टिंग होती है, जंग लगता है किसी मेटल को, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है मेटल की, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो आंसर है हमारे पास यस, रस्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन प्रोसेस बिकॉज हेयर आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन जनरेटिंग हीट। ये एक स्लो कंबशन है। जब मेटल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर। Abida kept the beaker never the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. क्वेश्चन है, अबीदा और रमेश ने एक बीकर के अंदर पानी डाला और उस बीकर को फ्लेम के ऊपर रखा। अबीदा ने अपना जो बीकर है वो रखा है येलो फ्लेम के ऊपर और रमेश ने अपना जो बीकर है वो रखा है ब्लू फ्लेम के ऊपर। तो हमने ये बताना है कि किसका पानी जल्दी गर्म होगा, मीन्स कम टाइम में हीट अप हो जाएगा। तो आंसर है हमारे पास द वाटर इन द रमेश बीकर विल हीट अप इन अ शॉर्टर टाइम। जो रमेश ने बीकर लिया जिसके अंदर पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, मीन्स इसका रीज़न है क्योंकि ब्लू फ्लेम लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो अबीदा ने अपना बीकर रखा है वो थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि येलो फ्लेम ब्लू फ्लेम के कंपैरिजन में कम हीट प्रोड्यूस करती है। तो आंसर है यहाँ पर द वाटर इन द रमेश बीकर विल heat up in a shorter time. This is because the outermost zone of a flame is the hottest zone while the yellow zone is less hot. येलो जोन कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और ब्लू जोन लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे रमेश ने जिस बीकर में पानी लिया वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। थैंक यू।